नमस्कार। पूर्ण चंद्रकांत पाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1241 1241। आज मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, उस पर काफ़ी त्रासदी पहले हुई थी। उसकी चर्चा कई बार जब उत्तराखंड की बात करता हूं तो हिमालय के खनन की बातें होती हैं, जल जंगल ज़मीन की बातें होती हैं, तो ये चर्चाएँ अपने आप आ जाती हैं। विकास के साथ क्या क्या समस्या खड़ी होती हैं, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा इस पर करना चाहता हूँ। कई बुद्धिजीवी इस पर बात, पर्यावरणविद भी इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं, लिख चुके हैं। तो ऋषि गंगा में कुदरत का तांडव, तो उत्तराखंड के में कुदरत का तांडव कई बार हमने देखा है। जून 2013 की बात आप करते हैं तो केदारनाथ में जल प्रलय हुआ था और इस भीषण आपदा में हजारों जानें चली गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार से 5,800 लोग जल पल्लवित हो गए थे तब 2013 में। 7 फरवरी 2021 की सुबह करीब 9:30 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। यह है 7 फरवरी 2021 की बात, और केदारनाथ की थी जून 2013 की बात। और नदी में भीषण बाढ़ से 11 मेगावाट का ऋषि गंगा प्रोजेक्ट बह गया। इसीलिए हमने इसको कहते हैं ऋषि गंगा में जो तांडव बह गया। तपोवन, श्रीनगर और ऋषिकेश डैम भी क्षतिग्रस्त हो गए। सरहद से सेना को जोड़ने वाली मलारी पुल भी बह गया। इतना नुकसान हुआ इससे। इस आपदा में 10 लोगों की जान चली गई और जबकि 170 लोग लापता बताए गए हैं। पता नहीं, अब आज 5 साल होने वाले हैं, उनका क्या पता लगा होगा या नहीं पता लगा। फिर इसके बाद कोई चर्चा नहीं होती इन चीज़ों की। इस हादसे से एक बार फिर उत्तराखंड में अंधाधुंध बांध निर्माण पर प्रश्न चिन्ह लग गया था, आज भी लगा हुआ है। एनटीपीसी के इस, यानी सरकारी है ये, एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट में 100 से ज़्यादा लोग काम पर लगे थे। एसडीआर, जिस दिन ये आपदा आई तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय जनता ने बचाव में भाग लिया था। निर्माणाधीन ऋषि गंगा प्रोजेक्ट गांव रैणी के पास है और इस गांव के समीप ही विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, जो विश्व धरोहर भी है, घाटी है। और 2019 में इस निर्माण के खिलाफ न्यायालय में जनहित याचिका भी लोगों ने दी ताकि अवैध खनन और पर्यावरण को नुकसान बचे। ये 2019 में जनहित याचिका दी गई थी कि भाई उत्तराखंड में इस तरह से ये अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। और ये इतना, जब ये टूट फूट होती है, ग्लेशियर आते हैं तो ये हालत होती है। ग्रामीणों के अनुसार कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। अब किसी मुंह बंद कराने का एक और भी तरीका होता है। फिर कुछ राजनीति लोग भी आ जाते हैं। अब राजनीति वालों को हमेशा अच्छा बुरा कहना भी ठीक नहीं है। वो हमारे हित की, जब हमने उन्हें चुना है तो हमारे हित की बात करेंगे। फिर हमारे देश में प्रजातंत्र है, विपक्ष भी है, पक्ष भी है। तो उन्होंने किसी तरह से उनसे कहा, भैया ये प्रोजेक्ट बनेगी, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ये है जो है, उनको समझा समझू करके उनको शांत किया। तो इस क्षेत्र में विस्फोटकों से पत्थर तोड़े गए। अब सबसे बड़ी बात है डायनामाइट, जो कारतूस बोलते हैं उस क्षेत्र की भाषा में इसको, और उन्होंने उसको तोड़ तोड़ के पहाड़ को तोड़े, पत्थर तोड़े। तो जब एक डायनामाइट चलता है तो पूरा कंपन होता है, पूरी धार, पूरे बड़े बड़े विशाल काय पत्थर, पहाड़ हिल जाते हैं, पहाड़ ढीले हो जाते हैं उससे। 2019 में न्यायालय ने विस्फोटों पर रोक भी लगाई थी। फिर 2019 में बोला, भैया खुदाई करो लेकिन ढंग से करो और ये विस्फोट न करो, इससे पहाड़ हिल जाते हैं। न्याय लगाई थी। और ग्लोबल वार्मिंग व हिमालयी पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण हिमालयी ग्लेशियर बता रहे हैं कि यदि मानव विकास के बहाने हिमालय को सताते रहोगे तो हिमालय इसी तरह से रुष्ट होता रहेगा। हिमालय को जब सताएंगे तो हिमालय रुष्ट होता रहेगा। अतः हिमालय से छेड़छाड़ बंद होनी चाहिए। आज के मेरे एपिसोड में सिर्फ इतना है। हम विकास की जब बात करते हैं और चौड़ीकरण की, रोडों की बनाने की बात करते हैं, तो ये बात भी ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा खनन से हिमालय न हिले, विस्फोटों से हिमालय न हिले और ये ऋषि गंगा जैसी घटनाएं न हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।